Good morning, everyone. I am Apeksha, Assistant Professor in Indraprasth Law College. So, today's topic is dissolution of marriage under Muslim law. This is lecture 2, and we'll be doing divorce by wife. We have done by husband. Now, in this lecture, we will be doing by wife. Talaq-e-Taweez, the second part. Then second part, mutual consent and by judicial decree. So we'll be completing all of these things. So let us start by wife. हस्बैंड में हमने समझा तलाक उल सुन्नत तलाक उल बिद्दत इला और ज़िहर. अब हम तलाक के तवीज़ समझेंगे. अब ये एक डेलीगेटेड फॉर्म ऑफ डाइवोर्स होता है जिसमें कि हस्बैंड डेलीगेट करता है. हस्बैंड डेलीगेट्स टू द वाइफ द राइट ऑफ तलाक. सो ये भी एक तरीके से एक डेलीगेशन ही हुआ. पूरा कोडली आप ये नहीं कहोगे कि जो है इट इज़ बाय वाइफ, दिस राइट इज़ गिवन टू अ वाइफ फॉर डाइवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ, बट देन अगेन इसमें हस्बैंड डेलीगेट करता है पावर तलाक देने की किसी तीसरे व्यक्ति को या उसकी वाइफ को. नाउ दिस पावर कुड बी डेलीगेटेड एब्सोल्युटली और कंडीशनली, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, या फिर परमानेंटली. टेम्प्रेरी डेलीगेशन है तो वो इरिवोकेबल होगा. परमानेंट डेलीगेशन रिवोक हुआ जा सकता है. So let's read this. It is known as delegated form of divorce and is recognized among both the Shias and Sunni. The Muslim husband is free to delegate his power of pronouncing divorce to his wife or any other person. He may delegate the power absolutely or conditionally, temporarily or permanently. Permanent delegation of power is revocable, बट अ टेम्प्रेरी डेलीगेशन ऑफ पावर इज़ नॉट. तो ये हुआ तलाक तवीज़ जिसमें वो डेलीगेट करता है अपनी पावर वाइफ को तलाक देने की. सो दिस इज अ डाइवोर्स बाय द वाइफ, राइट, बाय अ वाइफ अंडर अ पावर टू delegate under a power which is delegated to her. So it's that form of divorce. Then comes the third part, that is by म्यूचुअल कंसेंट. सो बेसिकली अगर आप वाइफ से देखो, एक तो तलाक के तवीज़ से वाइफ दे सकती है डाइवोर्स. दूसरा खुला एंड मुबारक जिसमें कि म्यूचुअल कंसेंट होता है. अब दिस इज़ ऑल्सो बिट वी विल अंडरस्टैंड खुला और मुबारक क्या है. खुला एक इस तरीके का डाइवोर्स है जिसमें कि कंसेंट होगा एट द इंस्टेंस ऑफ द वाइफ. मुबारक में दोनों की कंसेंट की बात होगी, राइट. So this is what खुला and मुबारक are about. इन खुला, अब इनमें डिफरेंस क्या है, खुला और मुबारक का डिफरेंस समझते हैं हम. यहाँ पर we have the virtual board. Okay, so खुला में क्या आया, रिडेम्पशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज. मान लीजिए आप ये खुला है और ये है हमारा मुबारक. ठीक है. अब आप इसमें ये डिफरेंस, पहला हो गया रिडेम्पशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, राइट, और इसमें म्यूचुअल रिलीज फ्रॉम दी, ये म्यूचुअल रिलीज होगा इसमें दोनों का शादी से. एंड इट इज़ अ रिडेम्पशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज. सेकेंड डिफरेंस क्या है, द इन खुला द ऑफर कम्स फ्रॉम द वाइफ. सो वाइफ से इनिशिएट होता है, वाइफ ऑफर देती है इसका, हस्बैंड एक्सेप्ट करता है. और मुबारक में कोई भी पार्टी ऑफर दे सकती है, दूसरी साइड को एक्सेप्ट करना होगा, राइट. इसमें वाइफ ही दे सकती है खुला में, इसमें दोनों पार्टी में से कोई भी दे सकता है. थर्ड डिफरेंस, कंसिडरेशन जो पास होएगा वो वाइफ से होएगा हस्बैंड की तरफ. सो द कंसिडरेशन पासेस फ्रॉम वाइफ टू द हस्बैंड, और इसमें कंसिडरेशन की कोई बात ही नहीं उठती है मुबारक में. दूसरा, द अवर्जन इज ऑन द साइड ऑफ द वाइफ एंड दिस इज अ म्यूचुअल अवर्जन ऑब्वियसली. सो कुल मिला के आप ये समझिए कि खुला इज अ डाइवोर्स विद द कंसेंट एंड एट द इंस्टेंस ऑफ द वाइफ. सो खुला या फिर हम रिडेम्पशन भी कह सकते हैं. इसका बेसिक मतलब हुआ टू ले डाउन.
लॉ में इसको कहेंगे, इट मीन्स दैट लेइंग डाउन बाय अ हस्बैंड और हिज राइट्स एंड अथॉरिटी ओवर हिज वाइफ. सो व्हाट आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ खुला इज दैट ऑफर वाइफ से होना चाहिए, और ऑफर हैज टू बी अकम्पनीड बाय सम कंसिडरेशन या कोई कॉम्पनसेशन बाय द वाइफ टू द हस्बैंड इन ल्यू ऑफ द रिलीज ऑफ द मैरिटल बॉन्ड. ओके, और वो ऑफर एक्सेप्ट करे हस्बैंड. और जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो ये एक इरिवोकेबल डाइवोर्स की तरह काम करता है. मुबारत में क्या आया, जैसे कि खुला हो गया, मुबारत भी एक फॉर्म ऑफ डाइवोर्स है जहाँ पे कि दोनों की मैरिज डिसॉल्व होएगी. बट डिफरेंस यही है कि वाइफ, इसमें द वर्जन इज ऑन द साइड ऑफ वाइफ, शी डिजायर्स अ सेपरेशन. लेकिन मुबारत में दोनों का वर्जन रहेगा एंड दोनों पार्टी डिजायर करती हैं एक सेपरेशन, राइट. और खुला की तरह मुबारत में वाइफ इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी कॉम्पनसेशन. परफेक्ट, एज सिंपल एज दैट. सो आई थिंक खुला एंड मुबारत इज क्लियर टू यू. हमने पहले तलाक तवीज़ समझा. डेलीगेटेड फॉर्म ऑफ डाइवोर्स है ये, बेसिकली बाय वाइफ है, हस्बैंड डेलीगेट करता है पावर ऑफ द डाइवोर्स टू द वाइफ. देन वे ये वाइफ, मुस्लिम लॉ में वाइफ कब कब डाइवोर्स दे सकती है, तो इस केस में दे सकती है. सेकेंड आया खुला में दे सकती है वो, वेयर शी इज अ पार्टी टू अ डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट. तीसरा आया वेयर शी वांट्स टू डिसॉल्व मैरिज अंडर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939. अब इसमें सेक्शन 2 के अंदर वो कर सकती है, ग्राउंड्स दिए हुए हैं. लेट अस सी. पहले आप खुला मुबारक में समझ गए. डिफरेंस बिटवीन अ खुला डाइवोर्स एंड मुबारक डाइवोर्स इज दैट इन खुला द वाइफ डिजायर्स द डाइवोर्स इनिशिएटेड व्हाइल इन मुबारक बोथ स्पाउस desire. This is the only important thing to be understood in खुला एंड मुबारक. जो हमारा थर्ड लास्ट पार्ट है डिसोल्यूशन का, वो सेक्शन 2 बताता है ग्राउंड्स वाइफ के कि वो कब कर सकती है. मान लीजिए आप पहला ग्राउंड वेयर अबाउट्स, अगर हस्बैंड के 4 साल तक पता ही नहीं है हस्बैंड कहाँ पर है, सो अ वाइफ हैव गॉट ऑल द राइट टू द ग्राउंड्स फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज. अगर 2 साल तक मेंटेनेंस नहीं मिलता है, तो हस्बैंड 7 साल से ज़्यादा जेल में हुआ, तो हस्बैंड अपने मैरिटल ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है, इम्पोटेंसी हो, इंसैनिटी हो, लेप्रोसी हो, रिप्यूडिएशन हो या क्रूएलिटी हो, इन सारे ग्राउंड्स पे, 7 ग्राउंड्स पे वाइफ का राइट है, पूरा राइट दिया हुआ है कि वो डाइवोर्स के लिए मांग कर सकती है. सो दैट्स इट. यही 4 हमने फर्स्ट में बाय हस्बैंड पढ़ा, सेकंड में बाय वाइफ, तलाक तवीज़, अ डेलीगेटेड फॉर्म ऑफ डाइवोर्स इट इज़, बट इट इज़ बाय वाइफ ऑफ कोर्स. वाइफ के अंदर खुला भी आ जाएगा इसमें, अगर हम उस तरीके से करें तो, कि किस मुस्लिम लॉ में हस्बैंड के अलावा किस किस सिचुएशन में सिर्फ वाइफ दे सकती है, तो इस सिचुएशन में दे सकती है, खुला के अंदर दे सकती है, और सेक्शन 2 ऑफ जुडिशियल डिक्री अंडर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939. सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू. अब इसमें हम लियान और फस्क हमारा रह गया है, ये भी पार्ट कर लेते हैं. लियान इज अ फॉल्स चार्ज ऑफ एडल्ट्री, while फस्क इज अबाउट जुडिशियल डिग्री, राइट. So these all things are under judicial decree, under dissolution of Muslim Marriage Act 1939, and that's it. In the next lecture, we'll be starting maintenance. So we'll quickly do it. मेंटेनेंस के बाद हम लोग का बचेगा शाहबानो केस, एंड इनफैक्ट वी विल डू शाहबानो, ट्राई टू डू इट इन दैट itself. Then parentage and legitimacy and Indian Succession Act is the last part. So we are done with the talaq. Let us do with maintenance in the next class. Thank you.